धर्म के या परमेश्वर के? हाँ, किसके अनुयायी हैं? किसके पीछे चल रहे हैं? जोर से बोलो, परमेश्वर के। इसका मतलब हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आज हम किसी धर्म को नहीं, हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं और उसके बनाए हुए नियम, उसके वचन को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर का न्यायी हूं। बोलो मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। हालेलुया। आप जानते हैं क्या फर्क है जब हम किसी भी इंसान के बनाए हुए धर्म को फॉलो करते हैं? हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें एक ईश्वर चाहिए जिसके पास जाके हम मांग सकें। और हम क्या करते हैं? हमेशा मांगते हैं। हमेशा हम जब भी धर्म में होते हैं मांगते हैं। जब हमें जरूरत होती है हम जाते हैं और मांगते हैं बस। और जब हमें नहीं मिलता तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमारा कुछ नहीं दिता, मैनू कुछ नहीं मिला मैनू। क्यों? लेकिन मसीहत ऐसी नहीं है। मसीहत एक संबंध है। हालेलुया। इसीलिए हम धर्म को नहीं, हम संबंध पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहां पर संबंध है। वो हमारा पिता है। हालेलुया। हम इसलिए नहीं हम उससे कुछ मांगने जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। और जहां पे संबंध है वहां पे कोई टेंशन नहीं है। हम जानते हैं हमारा पिता है, जो कुछ उसका है वो मेरा है। हालेलुया। इसीलिए जितनी लड़ाइयां होती है क्यों होती है? धर्म को लेकर। लेकिन मसीह लोग कभी नहीं लड़ते क्योंकि वो उनका संबंध है परमेश्वर से और वो जानते हैं ये संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम किसी धर्म के अन्यायी होते तो हम लड़ते, लेकिन हम अपने पिता परमेश्वर का संबंध जो कहीं भी किसी भी हालात में टूट नहीं सकता। हालेलुया। तो आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? धर्म के या परमेश्वर के? क्या हम ईसाई हैं? हाँ, हम कौन हैं? परमेश्वर की संतानें जो अपने बनाने वाले पे विश्वास करती हैं, जो उसके वचन पे विश्वास करती हैं, जो उसके वचन के पीछे चलते हैं। हालेलुया। आपने ले पालक शब्द सुना होगा बहुत बार बाइबल में। सुना है कि नहीं? हाँ, ले पालक। ले पालक पुत्र। ले पालक का मतलब क्या है? ले पालक का मतलब पुत्र की स्थिति में। ले पालक मतलब परमेश्वर ने हमें, हम जो आम लोग थे, आम इंसान थे, हमें गोद ले लिया और अपनी संतान बना लिया। अब हम परमेश्वर के ले पालक पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बाइबल में से ही। जब मूसा बच्चा था और राजा फिरौन ने जितने भी 2 साल के बच्चे थे उनको मरवाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जो मूसा के माता पिता थे वो इजरायली थे और उन्होंने अपने पुत्र को मारा नहीं, उसे पाला। लेकिन जब वो बड़ा हो गया और पता चला कि जैसे ही फिरौन की सेना को पता चलेगा वो बच्चे को मार देंगे, तो उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को लेकर एक पानी की टोकरी बनाई और उसमें डाल के नदी में, नील नदी में बहा दिया। और जब वो बच्चा बहता बहता जहाँ पर फिरौन के बहन नहाया करती थी, एक वहाँ पर एक जलाशय था, वो जो बच्चा बहता बहता पानी में वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे रानी नहा रही थी, वो राजकुमारी नहा रही थी। और उसने क्या किया? उसने जब देखा अरे टोकरी में क्या है, तो उसने देखा इतना सुंदर बच्चा,
उसको बहुत अच्छा लगा उसे देखकर, और उसने कहा आज से ये मेरा पुत्र होएगा। हालेलुया। सुनिए, तो उसने क्या किया, उसको गोद ले लिया। गोद लेने का मतलब क्या है, जब मूसा बड़ा हुआ तो जो भी अधिकार, जो भी संपत्ति, जो भी उस गद्दी का अधिकार था, अब वो किसका है, मूसा का। सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसे ले लिया, अब जो कुछ महारानी के को आता है, जो मतलब राजा का अधिकार है उस गद्दी पे, वो सब कुछ मूसा का था। वहां की जितना भंडार था, जितना धन था, जो भी कुछ फैरो का था, मिस्र देश पूरा, अभी उसका अधिकार मूसा के पास आ गया। कितना वो समझ में आ रहे हैं? तो जब परमेश्वर हमें गोद लेता है, हाँ, तो हमें मांगने की जरूरत है कुछ? हाँ, आज मैं आपसे यही बात करूंगी। कलीसिया, हमें मैच्योर होने की जरूरत है। हमें बालक नहीं रहना मसीह में, हमें बड़े होना है। अब जब हम छोटे हैं तो हम हमेशा कटोरी लेके, मम्मी दूध दे दे, मम्मा रोटी दे दो, मम्मा ये दे दो, ये दे दो। लेकिन प्रभु चाहता है अब हमें मैच्योर होना और समझना है कि मसीह में हमारे अधिकार क्या है। हालेलुया। तो जिस दिन परमेश्वर ने आपको गोद लिया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, आपने कहा कि मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, उसी दिन परमेश्वर ने तुम्हें अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो जब पुत्र बन गए तो जो कुछ परमेश्वर का है वो सब तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने आज, हालेलुया, आज हम कुछ चीजों को जरूरी है हमें सीखना। कई बार लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और वो देखते हैं कि अरे प्रभु यहाँ पे, वहां से नहीं मिला तो अभी प्रभु किसे मिल जाएगा। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, ईश्वर चेंज कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मसीहत है क्या, प्रभु है क्या, हम हैं कौन। आज हमें ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हम मांगते रहते, बस मांगते, और कोई काम ही नहीं है। प्रभु गाड़ी दे दे, प्रभु घर दे दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु बच्चा दे दे, प्रभु। अरे अगर प्रभु ने तुम्हें पहले ही दे दिया वो सब कुछ, तो हम कितने बड़े मूर्ख हैं। अभी जैसे कई बार क्या होता है ना, मैं फोन देख रही, मैंने अपनी बेटी को बोला बाइबल लेके आना उधर से, और उसे लाके बाइबल मेरे साइड पे रख दी, और मैं राधा मेरी बाइबल कहाँ है, अभी तक तू लेके नहीं आई। मम्मी मैं साइड में रखी है, आपने देखा ही नहीं, आपका ध्यान फोन में था। आपकी आशीष आपके पास है और आपको पता ही नहीं है। आप जानते परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा 5 दिन में परमेश्वर ने दुनिया की वो सारी चीजें बनाई थी जो इंसान को चाहिए थी, और 6ठे दिन परमेश्वर ने इंसान बनाया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? 5 दिन परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई जो इंसान को चाहिए थी, और 6ठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया और वो सब कुछ उसके अधिकार पे दे दिया। हमें पता नहीं हमें क्या मांगना है। रब नूं इन्ना भी पता है भी, इन्हों ये भी नहीं पता कि मंगना की है। समझ आ रही है आपको? इसीलिए प्रभु को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु को पता है इसको दूध चाहिए,
अब दूध कहाँ से आएगा? भैंस चाहिए, तो प्रभु ने भैंस बनाई पहले, है ना। उसको पता है आदमी दूध पिएगा, बच्चे दूध पिएंगे, तो पहले उसने दूध बनाया, भैंस बनाई, और फिर आपको पता है भैंस से दूध आता। समझ आ रही है आपको? अब परमेश्वर को पता था इसको कैल्शियम चाहिए इसकी हड्डियों को, तो परमेश्वर ने बनाया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर को पता था इसकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी, इसकी बॉडी को विटामिन सी चाहिए, तो प्रभु ने संतरा बनाया। आपको पता था कि क्या, किस चीज में क्या चीज मिलेगी आपको, किसको आपकी जरूरतें पता है। प्रभु को इतना पता है कि इनको तो ये भी नहीं पता मांगना क्या है। कई बार हम गलत चीजें मांग लेते हैं, इसीलिए उसने बिना मांगे हमारे लिए सब कुछ बना दिया। आज हमें ये भी नहीं पता मैं मांगना क्या है। आप जानते हैं हम गलत चीजें मांगते हैं प्रभु से। अभी हम कहेंगे प्रभु एक गाड़ी दे दे। अभी गाड़ी स्वर्ग में तैयार होती है, धरती पे तैयार होती है। प्रभु मुझे स्वर्ग से एक कार दे दे। हाँ, तो कार कहां बनती है? धरती पे, स्वर्ग में। तो स्वर्ग से आएगी कार? हाँ, कहां से आएगी? धरती से, शोरूम से ही आएगी। समझ आ रही है आपको? तो कई बार हम गलत प्रार्थनाएं करते हैं, गलत तरीके से। इसीलिए प्रभु को पता था इनको मांगना भी नहीं आता, तो प्रभु ने सब कुछ जो इंसान को चाहिए पहले बनाया, जो कुछ भी चाहिए, उसके बाद परमेश्वर ने इंसान बनाया। हालेलुया। अभी इंसान को क्या करना है? सिर्फ खोजना। आज हम बात कर रहे हैं लेपालक पुत्र के विषय में। तो परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले 5 दिन हमारी सारी जरूरतें, सारी चीजें जो मनुष्य को चाहिए पहले बनाई। आपको सब्जियां चाहिए, हाँ, प्रभु ने बनाई। आपने फ्रूट खाने, प्रभु ने बनाए। आपको सोना चाहिए, धरती पे डाल दिया। आज लोग बड़े, अरे कोई परमेश्वर, कैसे नहीं परमेश्वर? वो कुछ साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं, वैज्ञानिक बोलते परमेश्वर है नहीं। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा तुम ही विश्वास करते हो कि परमेश्वर है, इसीलिए तुम खोज करते हो कि वो चीज है, और तुम ढूंढते हो और ये प्रूफ करते हो कि परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जो कहते हैं ना कि अरे हम नहीं मानते परमेश्वर है। अरे परमेश्वर, तुम वो चीजें खोज रहे हो। अभी देखो लोगों ने, अभी सोना, हाँ, सोना कहाँ है? सोना कहाँ है? धरती के अंदर। अभी क्या करना है? सिर्फ खोजना है। कोई भी चीज क्या बिना परमेश्वर की चीजों को इस्तेमाल किए बना सकता है इंसान? बताइए। जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, क्या कोई भी चीज दुनिया की बिना परमेश्वर के आप बना सकते? आप आभूषण पहन रहे हैं, धरती के नीचे सोना डाला किसने? परमेश्वर ने। आपने सिर्फ निकाला और बनवा के उसको पहना है। हालेलुया। वो बनाते नहीं है कोई भी चीज। जो कहते हैं ना परमेश्वर है नहीं, वो कोई चीज बनाते नहीं है, वो सिर्फ जो बनाया हुआ है उसकी खोज करते हैं। हालेलुया। आजकल प्लास्टिक बनता है ना, एक केमिकल निकलता है, उससे वो प्लास्टिक तैयार होता है। तांबा बहुत सारी मशीनरियों में डलता है, वो नीचे से निकलता है। किसने बनाया सब कुछ? आप रोटी बनाते हो, देने वाला कौन है उसको? गेहूं किसने बनाया? दुनिया में जो कुछ भी है, रोटी खाते सब, हाँ, रोटी या चावल रोज खाते। कल भी खाई थी, परसों भी खाई थी, और सारी जिंदगी खाते रहेंगे। सेम ऐसी प्रभु का वचन भी सेम है। जितना खाते हैं उतना पेट भरता है। समझ आ रही है? वचन सेम है, आप रोज इसे पढ़ते हैं, पर वो रोज नया बल देता है। हालेलुया। तो दुनिया में जो चीजें बनी हुई हैं, आज हम कहते हैं मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। गेहूं नहीं, मक्की का आटा, बाजरे का आटा है, तो आटा ही ना, खाते तो आटा ही है। चावल ही खाते हैं, रोज खाते हैं। हाँ, जो सब्जियां परमेश्वर ने बनाई, अभी आलू बैंगन में डाल लो, गोभी में डाल लो, चाहे
उसको तड़का ला के बना लो, बनाते तो वही हो ना जो परमेश्वर ने बनाया, उससे बाहर तो नहीं जा सकते। हाँ, चाहे बर्गर खा रहे हो, चाहे कुछ भी खा रहे हो, बना तो उसी आटे से है जो परमेश्वर ने बना के हमें दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के बिना तो कुछ है ही नहीं है। जो मूर्ख लोग कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं, बोले साइड में हो। जो कह रहा है परमेश्वर है नहीं, सब कुछ उसका बनाया हुआ खा रहा है, उसकी हवा ले रहा है, उसका पानी पी रहा है, उसकी रोशनी, उसके बनाए सूरज के नीचे काम कर रहा है, और परमेश्वर नहीं है। साइंस कहते परमेश्वर नहीं है, तो खोज किस चीज की करते हैं? क्या बोलते हैं? ये तो नहीं बोलते कि वैज्ञानिकों ने ये बना दिया। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिकों ने इस चीज की खोज की। खोज किसकी की? जो ऑलरेडी था, जिसे परमेश्वर ने पहले से बनाया था। हालेलुया। ये कहना कभी नहीं कि परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो आप बताइए, सच में हमें पता ही नहीं क्या मांगना। अभी देखो, किसी को दस्त हो जाए, अभी लूज मोशन लग जाए, कोई कहेगा दही खा ले, कोई कहेगा ठंडा पानी पी ले, कोई कहेगा इसबगोल का बुरादा खा ले, कोई कहेगा ठंडी चीज खा ले, कोई कहेगा खिचड़ी खा ले। जितने मुंह उतनी बात। तुम्हें यही नहीं पता कि जब दस्त लगती है तो क्या खाना है। हाँ, कोई कहता है ये चीज गर्म है, कोई कहता है ये चीज ठंडी है, कोई कहता है फायदेमंद है, कोई कहता नहीं नुकसान करेगी। अरे तुम्हें तुम्हारी चीजों का नहीं पता कि क्या करना है उस टाइम पर, और तुम कहते हो कि हमें सब कुछ पता है। हाँ, हमें सब कुछ ज्ञान है। इतना सा नहीं पता होता कि अब कर रहे हैं क्या, अब ये प्रॉब्लम आ गई, वॉमिट लग गई, ये दस्त लग गए, तो अब करना क्या है। उसमें ही 10 जनों की सलाह लेनी पड़ती है। हम मूर्खतापूर्ण बातें ना करें और कभी ना कहें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो हमारा पिता है। हालेलुया। बोलो मेरे पास एक पिता है। बोलो वो सब कुछ जानता है, जो कुछ मुझे चाहिए वो जानता है। हालेलुया। बोलो उसने मेरे मांगने से पहले मुझे सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। और आपको पता नहीं प्रभु ने आपको क्या क्या दिया। 1 किला ज़मीन होएगी, 5 भाई लड़ रहे हैं, मेरे हिस्से अन्नी आनी चाहिए, मेरे हिस्से अन्नी आनी चाहिए। हाँ, उसी के लिए लड़े जा रहे हैं। ये नहीं पता प्रभु ने हमें क्या दिया है। वो कहता है स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मैंने कलीसिया को दे दिया, और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। हमें क्या बोला है? तू ले ले, मेरे को प्रभु ने पहले से बहुत कुछ दे रखा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास और हमारा अंगीकार, हमें पता ही नहीं क्या क्या प्रभु ने हमारे लिए कर रखा है। हालेलुया। तो मसीहत जो है वो धर्म पे आधारित नहीं, मसीहत संबंध पे आधारित है। हालेलुया। आज हम प्रभु के पास आते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है और हमारा उससे एक संबंध है। लेकिन धर्म में हम सिर्फ मांगने जाते हैं, और जब नहीं मिलता तो असी ਉਹਨੂੰ गाला ਕੱਢਦੇ ਆ, कित्थे है रब, जे हुंदा ते अद्दा क्यों हुंदा। हाँ, समझ आ रही है अब। लेकिन जब हमें पता हमारा पिता, हम कहते हैं जानता है, वो सब जानता है, उसको सब पता है, सब अच्छा करेगा। हमारा अंगीकार सही होता है। हालेलुया। रोमियो 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? हमें दासत्व की नहीं, मैं तेरा दास, तू मेरा स्वामी। यहाँ पे दास और स्वामी नहीं कहते, हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, पर हमें लेपालक पुत्र परमेश्वर ने बना लिया। इसीलिए हम कहते हैं हे पिता तेरा धन्यवाद, हे पिता तेरा राज्य आए, हे पिता, हे अब्बा कह के हम उसे पुकारते हैं। हालेलुया। अभी स्वामी क्या करता है दास को नहीं पता, लेकिन बाप क्या करता है पुत्र को पता है। दोबारा पढ़ेंगे इसे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हाँ,
पहले क्या था, हम डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। हाँ, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली लेपालक है, मतलब पुत्र बना लिया। लेपालक की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अभी परमेश्वर क्या है? क्या है परमेश्वर? आप जानते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी जगह पिता और पुत्र का संबंध नहीं है, दास और स्वामी का संबंध है। समझ में आ रही है? वो स्वामी है और हम दास हैं, लेकिन सिर्फ मसीहत है जो संबंध पे बात करती है। परमेश्वर ने क्या, हम अब्बा और पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। हम उसे अपना पिता कहते हैं, मेरे पिता को सब, और जब पिता सिर पे है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? हमारा पिता, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया है, परमेश्वर उन सब का पिता है। रोमियो 1:5 हम पढ़ेंगे। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हालेलुया। उसी के द्वारा हमें अनुग्रह, प्रभु की दया मिली है, प्रेरिताई मिली है कि सब जातियां उसकी, अन्य जातियां उसकी माने। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या ठहरा दिया? उसका चुना हुआ वंश, परमेश्वर की संतान। आज हम परमेश्वर की संतान हैं। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। इब्रानियों 11:24 जो मैंने मूसा के विषय में आपको बताया था। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। अभी क्या था, जब उसने उसे गोद लिया तो मिस्र का पूरा भंडार मूसा का था। पूरा शासन, पूरा राज्य, पूरी लोग, सब कुछ मूसा के थे। वो गद्दी मूसा की थी। समझ आ रही है आपको? तो जब परमेश्वर ने आपको और मुझे, जिस दिन हम यीशु मसीह के पास आए, हमें अपना पुत्र, अपनी संतान बना लिया। क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते, हम वचन पढ़ते नहीं हैं। जितना सुना बस आए, चर्च पढ़ लिया, बहुत है। यहाँ पे वचन सुनते हैं। आप जब घर जाके वचन सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपको सेम वचन याद आते कि नहीं आते? अरे ये तो पास्टर ने बताया था, इसमें सच में लिखा हुआ है, ये तो पक्का। आप खुश हो जाते हो, आपको पक्का कि ये वचन पक्का इसमें लिखा हुआ है, और आप क्या करते हो? बढ़ते हो परमेश्वर में, और आपका इंटरेस्ट और बढ़ता है वचन पढ़ने के लिए। तो जितना सुनते हो उसको, कितने लोग सेम वचन घर जाके रिपीट करते हैं, सुनते हैं कि जो कुछ बताया है ऐसा ही है। आपको मुझ पे नहीं, इस वचन के ऊपर भी भरोसा करना है। हालेलुया। गलातियों 3:26 क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। क्या लिखा है? क्योंकि तुम सब उस बोलो, हम सब। हाँ, उस विश्वास के द्वारा। उस विश्वास के द्वारा। कौन सा विश्वास? जो तुमने मसीह यीशु पे किया। तुमने अपने पापों की क्षमा मांगी और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और प्रभु को ग्रहण किया। तो उस विश्वास से जो तुम्हारा प्रभु के ऊपर, उसके क्रूस के ऊपर है, परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर की, समझ आ रही है आपको? जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस पे विश्वास किया कि वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसी दिन से तुम परमेश्वर की संतान बन गए। हालेलुया। और अगर आप संतान हैं तो परमेश्वर का जो कुछ है वो किसका है? लिखा है सब कुछ तुम्हारा है। अभी हमें मांगने की जरूरत है या लेने की, खोजने की जरूरत है? अभी आपके घर में मम्मी बाहर गई है, हाँ, मम्मी घर में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? घर में दूध भी पड़ा है, सेब भी पड़े हैं, कपड़े भी पड़े हैं आपको, तो आपको क्या करना है?
मांगना या खोजना है? हाँ बोलो। तो आज हम क्या कर रहे हैं? उनको मांगने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी है। हमें जाना है, अलमारी में खोलना है, ढूंढना है मेरे कपड़ा कौन सा है, उसको पहन लेना है। तो अभी हमें क्या करना है? खोजना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। कितनों को समझ में आ रही है? वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं या खोज रहे हैं? और दुनिया में सबसे ज्यादा दिमागदार कहते हैं उनको लोग। वो क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। हमें क्या करना है? खोजना है। सब कुछ पहले से ही बना दिया गया है, सिर्फ हमें खोजना है और लेना है। अभी परमेश्वर ने जब 5 दिन में दुनिया बनाई, अब आदम को क्या करना था? बनाना था या खोजना था? मांगना था या खोजना था? खोजना था। और उसने खोजा। हाँ, जितने फ्रूट सब्जी हम खा रहे उसे खोजा, उसने आगे पैदा किए। पर बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो आज इस वचन के अंदर सब कुछ डाल दिया प्रभु ने, जो तुम्हारे जीवन से, जो तुम्हारी भक्ति से, जो तुम्हारे किसी भी चीज से संबंधित जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, परमेश्वर ने इस वचन के अंदर सब कुछ डाल दिया। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? मांगना है कि खोजना है? इसके अंदर सब कुछ है। मैंने भी जो कुछ पाया अपने जीवन में वो यहीं से पाया। हालेलुया। तो आप सब भी कहां से पाएंगे? वचन से। सब कुछ इसके भीतर है। हालेलुया, हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? सब कुछ इसके भीतर है, पर कहां ढूंढ रहे हैं? अपनी मेहनत बाहर लगा रहे हैं, जबकि सब कुछ वचन के अंदर है। हालेलुया। अभी देखो, टीवी खोलेंगे, दुनिया भर की खबरें। हाँ, तालिबान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कितने लोग मरे, कितने भूकंप आए, कौन सा मंत्री उतर गया, कौन सा चढ़ गया। हाँ, क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हुआ, फलाने ने क्या कहा। और कितनी न्यूज़, और कोई अच्छी न्यूज़ नहीं। और उससे तुम्हें मिलता भी कुछ नहीं। समझ आ रही है? आप 5 घंटे न्यूज़ देखो, कुछ मिलेगा? लेकिन एक गुड न्यूज़ हमारे पास है जिसकी ओर आप देखते भी नहीं है। समझ आ रही है आपको? इसके अंदर आपकी गुड न्यूज़ है। हमें इस न्यूज़ को पढ़ना है जिसके अंदर हमारी गुड न्यूज़ है। हालेलुया। तो हम कितना समय इस गुड न्यूज़ को पढ़ते हैं जिसके अंदर हमारी गुड न्यूज़ है। हालेलुया। रूटीन बनाएं। अकेली प्रार्थना नहीं। जो लोग अकेली प्रार्थना करते हैं वो बहुत सारी गलत प्रार्थनाएं भी करते हैं। लेकिन अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आपको पता है प्रार्थना कैसे करनी है। तो हमेशा जब भी प्रार्थना मतलब साथ में वचन, जब भी वचन मतलब प्रार्थना, दोनों चीजें, एक नहीं। उसमें तीसरा तुम उपवास ऐड कर सकते हो, पर एक नहीं, दोनों चीजें। हाल जब भी प्रार्थना करने बैठो वचन पढ़ना ही है, सुनना ही है। चाहे आप उस पर सुन रहे हो, फोन पे सुन रहे हो, पर पढ़ना अगर पढ़ सकते हैं या कोई आपको सुना सकता। हमने क्या पढ़ा अभी? जब किसके कैसे हम परमेश्वर की संतान बनेंगे? जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु के किए हुए काम पे विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान हैं, अदरवाइज नहीं। कितनों को समझ में आ रही है? परमेश्वर की संतान हम कब बनते हैं? जब हम यीशु को पे विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पे विश्वास करते हैं। ऐसा लिखा, हमने पढ़ा अभी गलातियों में। पढ़ देंगे इसको एक बार फिर से। ये शर्त है परमेश्वर की संतान होने से कि ये शर्त है। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान परमेश्वर की संतान हो। ले पालक का समय रोमियो 9 का 11 और 12 पढ़ेंगे। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा
जो उसके चुन लेने के अनुसार है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके पुत्र चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ। कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत लोग कहते हैं जैसा कर्म करेंगे, हाँ, परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। समझ आ रही है आपको? ऐसा बोलते हैं लोग। ये दुनिया का थॉट है, संसार का थॉट है, ये संसार का विचार है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने हमारे कर्मों के कारण नहीं पर अपनी दया के कारण हमें चुन लिया और अपना बेटा और बेटी बनाया। हालेलुया। ना तो हमारे धर्मों के कारण और ना हमारे कर्मों के कारण, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, अपनी दया के द्वारा हमें चुन के अपनी संतान बना लिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसीलिए अगर हमारे कर्मों के द्वारा चीजें होती और उद्धार होता हमारा, तो फिर हम धर्म को मानते। लेकिन हमारा उद्धार, हमारे पापों की क्षमा हमारे कामों के द्वारा हमें नहीं मिली, यीशु के क्रूस पे जाने के लिए कारण हमें मिली। परमेश्वर के प्रेम के कारण हमें अनंत काल का जीवन मिला है। इसीलिए उसने हमें चुन लिया, इसलिए हमारा संबंध उस पिता से है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब अपने हाथ उठाते हैं, किसके लिए उठाते हो? आप हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हो, किसके लिए? हाँ, किसको याद करते हो आप अपने हाथ उठाते हो और कहते हो पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, ये जीवन तेरा है, मैं तुझे समर्पित करता हूँ, तू मेरा पिता है। अपने हाथों को उठा के, अपने हाथ किस लिए उठाते हो? उस पिता के आगे। समझ आ रही है? आप अपने पिता से अपने हाथ उठा के प्रार्थना करते हो। हमारा एक पिता है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जो स्वर्ग में है। हालेलुया। और हमारा पिता हमेशा जीवित है, हम अनाथ नहीं है, हमारा पिता हमेशा जीवित है। और बाइबल कहती है वो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। और हमारा परमेश्वर, उसका आत्मा हमारे भीतर रहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है तो जो कुछ परमेश्वर कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो हम भी चाह सकते हैं। जहाँ तक परमेश्वर काम कर सकता है वहाँ तक हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर है। हालेलुया।